So hello guys, myself Aichan. I welcome you all to my channel. So today we are going to discuss the important questions of class 12 Vistas chapter Should Wizard Hate Mommy? ठीक है, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनका मैं पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि आप कम से कम एक बार चैप्टर को थॉरोली जरूर पढ़ लो इन क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, ताकि आप जब ये क्वेश्चंस करने बैठो तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे और खुद आप इनका आंसर अपने माइंड में सोच सको एंड देन उसकी ट्रांसलेशन खुद ही कर सको। पर हम एक प्रॉपर मैनर में लिखने के लिए हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं उनके। और जैसा कि बात है कि मतलब जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, तो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, ठीक है। मतलब आज हम जितने क्वेश्चंस करेंगे वो सब इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। So let's start with the very first question, that is, why did Rogerson go to Wizard? What advice he get? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में शायद। ये विजार्ड नहीं आना था, यहाँ पे आउल आना था। Why did Rogerson go to Owl and what advice he get? ठीक है, ये थोड़ा सा नोटिस करेंगे। जब आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे करेक्शन कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे कि रोगरसन आउल के पास क्यों गया था, क्योंकि उसकी जो स्मेल थी, जो बैड स्मेल थी, उससे मतलब उसके फ्रेंड्स उसके पास नहीं आते थे। तो वो चाहता था कि अपने स्मेल को दूर कर सके और इसी के लिए वो आउल के पास गया था। बिकॉज ही वांटेड स्मेल रिमूव सो दैट ही कुड हैव फ्रेंड्स विद होम ही कुड प्ले, यानी कि वो अपनी स्मेल को रिमूव करना चाह रहा था जो कि बैड स्मेल थी, ठीक है, जिससे कारण उसके फ्रेंड्स उसके पास नहीं आते थे और वो उनके साथ खेल भी नहीं पाता था। द आउल एडवाइज हिम टू गो टू विजार्ड। आउल ने क्या एडवाइस की कि रोगरसन को विजार्ड के पास जाना चाहिए, वो वुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, जो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाउ डिड विजार्ड हेल्प रोगरसन? विजार्ड ने रोगरसन की हेल्प कैसे करी? रोगरसन वेंट टू विजार्ड टू गेट रिड ऑफ हिज ऑफुल स्मेल, यानी कि रोगरसन विजार्ड के पास गया ताकि उसकी जो बैड स्मेल थी उससे वो छुटकारा पा सके। द विजार्ड asked him what he wanted to smell like and Roger replied that he wanted to smell like roses, यानी कि विजार्ड ने रोगर से पूछा कि वो किस तरीके से स्मेल करना चाह रहे हैं, कि अभी तो उसकी बैड स्मेल है, तो बाद में वो कौन सी स्मेल को पसंद करना चाहेगा, कि कौन सी स्मेल को मतलब कौन सी स्मेल अपने पर लाना चाहेगा। तो रोगर का कहना था कि वो रोजेस की तरह स्मेल करना चाहेगा। द विजार्ड चेंज स्मेल टू दैट ऑफ रोजेस। रोगर वाज वेरी हैप्पी एज नाउ एवरीबडी लाइक टू प्ले विद हिम, यानी कि विजार्ड ने उसकी स्मेल जो है रोजेस की स्मेल में चेंज कर दी और रोगरसन अब हैप्पी था क्योंकि अब वो सबके साथ खेल सकता था। Which part of the story did Jack himself enjoy the most? यानी कि कौन सा पार्ट था जहाँ जो कि जैक खुद enjoy करता था सुनाते वक्त स्टोरी को। Jack enjoyed the part of the story most when he had to speak in Wizard's voice as it was one of the Jack's favorite effects, यानी कि जैक स्टोरी के उस पार्ट को एंजॉय करता था जब वो विजार्ड की वॉइस थी उसमें बोलता था, ठीक है, और वो उसका फेवरेट इफेक्ट था। He did by speeding up his face and somehow winning through his eyes, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब फेस से रिएक्शन देके और आई से रिएक्शन देके मतलब वो सब वो विजार्ड की वॉइस निकालता था। He felt being an old man suited him, यानी कि besides he also enjoyed the telling the story when Joe listen carefully without interrupting him with questions, यानी कि वो मतलब स्टोरी को मतलब स्टोरी सुनाना तब भी पसंद करता है जब जो शांति से सुनती थी और बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करती थी क्वेश्चंस पूछ के। वो शांति से सुनती थी और केयरफुली सुनती थी और वो क्वेश्चन नहीं पूछती थी बार बार, तो वो पार्ट भी जैक पसंद करता था। व्हाट इज मदर शंक्स रोल इन द स्टोरी? मदर शंक का क्या रोल था स्टोरी में? मदर शंक्स रोल इन द स्टोरी इज टू कन्विंस द रीडर अबाउट द नरेटर्स बिलीव दैट
वी शुड नेवर डिसोबे अवर पेरेंट्स एज दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। यानी कि मदर सन के रोल से नरेटर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसओबे नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें सब पता है कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मदर सन टोल्ड रोगर नेवर टू फॉरगेट हिज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। यानी कि मदर सन ने रोगर को कहा कि अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलनी। तो ये मदर सन का रोल था। Which animal did Joe suggest that day? Why? यानी कि जो ने उस दिन क्या कौन सा एनिमल सुजेस्ट किया था और क्यों किया था? जो suggested the animal chunk that day, they must have talked about the animal chunk that day in the nursery school। यानी कि जो ने उस दिन शंख एनिमल के बारे में सजेस्ट किया था, क्योंकि उसी दिन शंख के बारे में उसने नर्सरी स्कूल में पढ़ा था। इट वॉज द कस्टम फॉर द जैक ऑफ स्लाइट वेरिएशन इन द स्टोरी, सो जैक चूज शंख दैट डे। यानी कि मतलब जितने भी एनिमल्स रहता था सबका नाम रोगर ही रखता था, तो नाम रोगर था पर वो कौन सा एनिमल कौन सा था? शंख। What was the basic plot of each story told by the Jack? जैक जो स्टोरी टोल करता था, तो स्टोरी सुनाता था जैक जो को, उसका बेसिक प्लॉट क्या था? जैक फॉलोड सेम कस्टम फॉर ऑल द स्टोरीज दैट ही टोल्ड टू हिज डॉटर। यानी कि सभी स्टोरीज का सेम कस्टम फॉलो करता था जैक, जब वो स्टोरी को अपनी डॉटर को सुनाता था, जो को सुनाता था। He used a basic tale in the story that a creature named Roger, who had some problem, went to visit an old man। यानी कि एक उसका बेसिक टेल क्या थी स्टोरी की? उसकी बेसिक टेल की जो स्टोरी की वो ये थी कि एक क्रिएचर है, एक एनिमल है रोगर नाम का, जिसको कुछ प्रॉब्लम है और वो विजार्ड के पास जा रहा है, जो कि एक ओल्ड मैन है और उसकी मतलब उसकी विश को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। What two forces were acting on Jack while telling story to Joe? यानी कि कौन से दो फोर्सेस थे जैक पे एक्ट हो रहे थे जब जैक स्टोरी सुना रहा था जो को? जैक वाज टेलिंग हिज डॉटर द स्टोरी फॉर हर सैटरडे नैप। यानी कि जैक हमेशा अपनी डॉटर को सैटरडे नैप के लिए स्टोरी सुनाता था। ऑन द अदर हैंड ही हियर द साउंड ऑफ स्क्रैपिंग द चेयर एंड ही रियलाइज्ड दैट ही नीडेड टू हेल्प हिज प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर टू पेंट द वुडवर्क्स। यानी कि उसने चेयर की स्क्रैपिंग सुनी और ये रियलाइज किया कि हाँ उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर की मदद करनी चाहिए वुड के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको पेंट करने में। These were the two forces that were acting on Jack while he was telling story to his daughter। ठीक है, नेक्स्ट आप वही कैरेक्टर स्केच की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में आपके पास दो मेन कैरेक्टर स्केच बनते हैं, एक कैरेक्टर स्केच बनता है जैक का और एक कैरेक्टर स्केच बनता है जो। ठीक है, कैरेक्टर स्केच हालांकि पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का अटक ही जाता है, हमेशा नहीं आता पर अटक ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का, तो हमें नहीं छोड़ना। तो कैरेक्टर स्केच की बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर स्केच बनते हैं, जैक और जो का। Jack, like an loving father, tells stories to his daughter जो every day to put her to sleep। यानी कि जैक एक किसी भी लविंग फादर की तरह हमेशा अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाता था और उसको सुलाता था। As he is not very creative and imaginative, he keeps one basic storyline. While telling the story, he tries to dramatize and modulates his voice to bring the effect. He himself did not have a very happy childhood। यानी कि जैक जो था कोई ज़्यादा क्रिएटिव या इमेजिनेटिव नहीं था, इसलिए वो एक बेसिक स्टोरी लाइन रखता था। जब वो स्टोरी अपनी डॉटर को सुनाता था तो क्या करता था, अपनी वॉइस को ड्रामेटाइज करने की या मॉड्यूलेट करने की कोशिश करता था ताकि वो उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके और जो को वो सब रियल लगे। ठीक है, ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव ए वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। यानी कि जैक का खुद का बहुत अच्छा चाइल्डहुड नहीं था, पर वो चाह रहा था उसकी जॉब का चाइल्डहुड अच्छा हो। He is a caring husband who shares the household work with his wife। यानी कि वो एक केयरिंग हस्बैंड था जो कि अपनी वाइफ के साथ सारे वर्क जितने भी वर्क था उनको शेयर करता था। एट द सेम टाइम ही सीम्स टू बी चाउविनिस्ट हु डज नॉट वांटेड टू टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द वुमेन। यानी कि एक और उसी समय पे वो बीच में लगता था वुमेन्स के बीच में, एक तो अपनी पत्नी के अलावा एक तो अपनी वाइफ के द्वारा वो
वाइफ के अंदर दबना नहीं चाहता था और ना ही अपनी डॉटर के अंदर दबना चाह रहा था। वो अपना अलग रहना चाह रहा था। When the story fails to convince his daughter, जब स्टोरी फेल हुई अब उसकी डॉटर को कन्विंस करने के लिए, तो उसने कोर्सिव मेथड्स का यूज करा ताकि उसकी जो स्टोरी है वो जो के माइंड में बैठ सके। ठीक है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में असमर्थ था। एंड दैट्स वाई एक्सपोजेस द चाइल्ड टू द हर्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एट सच ए टेंडर एज, यानी कि मतलब वो चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझ पाया था, तो इसलिए उसने जो भी हार्श रियलिटीज थी लाइफ की वो उसने जो को फोर्स करी समझने। कैरेक्टर स्केच ऑफ जो जोइन। अच्छा, यहाँ पे वन वर्ड बनता है। जो का पूरा नाम क्या था? जो का पूरा नाम जोएन था, जो कि 4 इयर्स की गर्ल थी। ठीक है, जोएन जो थी एक स्मार्ट, पैम्पर्ड, लव और सेंसिटिव चाइल्ड थी। बाकी अदर बच्चों की, बाकी जो 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी तरह ये भी स्टोरी सुनने की फोन रखती थी। शी इज इनोसेंट एंड लव द हैप्पी एंडिंग स्टोरी, यानी कि बहुत शरीफ थी और जो हैप्पी एंडिंग स्टोरी थी उनको पसंद करती थी। शी lived in her imaginative world of fairies, magic friends, miracles, etc. and is not prepared for any harsh reality of life, यानी कि वो उसकी अपनी खुद की इमेजिनेटिव वर्ल्ड था कि इसका फेरीज का, मैजिक फ्रेंड्स का, मिरेकल्स का, ठीक है, और कोई भी हर्ष रियलिटी के लिए वो प्रिपेयर नहीं थी। शी फील्स पेन फॉर रोगर्सन व्हेन ही इज रिजेक्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसने रोगर्सन के लिए पेन महसूस किया जब वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाता था। और फन जो था, मस्ती थी, मौज मस्ती थी, गेम्स थी, वो उसके लिए मतलब कुछ ज़्यादा ही वैल्यू रखती थी जो के लिए। ठीक है, she is very logical and argumentative. She has her own mind and cannot accept that mothers can be so cruel as to hurt their children, यानी कि वो इतनी लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव थी कि वो ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि कोई भी मदर अपने बच्चे का भला क्यों नहीं चाहती। जब उसका बच्चा अपनी स्मेल के साथ ठीक है और स्मेल के साथ रहना चाह रहा है, तो उसकी मदर उस स्मेल को वापस क्यों, उस स्मेल को अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं रखने देना चाहती। She argues her father to tell another story when she is not able to persuade him to change the ending of the story, यानी कि जब जो फेल हुई कि अपने फादर को कन्विंस करने के लिए कि एंडिंग को चेंज करने के लिए, ठीक है, तो उसने अपने फादर को कहा कि दूसरी स्टोरी सुनाने के लिए कहा ताकि उसका ध्यान इस स्टोरी पे से हट सके। जो लाइक ए यंग स्मार्ट किड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, शी इज लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे इन स्कूल, यानी कि जो एक बहुत स्मार्ट किड थी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पुट किया करती थी और रोज की रोज नए नए क्वेश्चन पूछा करती थी अपने फादर से। शी इज ब्रेव इनफ नॉट टू एक्सेप्ट समथिंग दैट शी डज नॉट एग्री अपॉन, यानी कि वो इतनी ब्रेव थी कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी जो उसे सही ना लगे। ठीक है, जिसके साथ जिस चीज के लिए वो एग्री ना। तो यही थे हमारे क्वेश्चन विजादिक मम्मी के। मुझे नहीं लगता इनके बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर कोई पूछा जाएगा तो इन्हीं का मॉडल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आंसर सेम होते हैं, बस क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप उस बेल आइकन को दबाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर माई वीडियोस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।